3 दिन पहले मर चुका आदमी अचानक अपने घर वापस आ गया और उसे देखते ही उसकी पत्नी कुर्सी पर ही ढेर हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई घबराकर सोफे के पीछे छिप गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं है, उन्हें यकीन हो गया कि ये उनका असली भाई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 दिन पहले ही दोनों ने उसकी कंपनी के शेयर हथियाने के लिए उसे हजारों फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था। उनका मानना था कि वो जिंदा लौट ही नहीं सका, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने खड़ा आदमी उसका जुड़वां बड़ा भाई था। दरअसल 3 दिन पहले विदेश में रह रहे बड़े भाई को छोटे भाई का एक लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने उसके सोते वक्त फिंगरप्रिंट लेकर 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अपने पिता के नाम कर दिया और सालों पहले जिस एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हुई और भाई को विदेश जाना पड़ा, वो सब उसके चाचा की साजिश थी। आखिर में छोटे भाई ने लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसका भाई उसकी पहचान लेकर घर लौटे और सबूत इकट्ठा करे। सच सामने लाने के लिए बड़ा भाई छोटे भाई बनकर घर पहुंच गया। उसी रात पत्नी और चचेरा भाई उससे सवाल करने लगे कि वो नकली है, लेकिन उसने इतनी समझदारी से जवाब दिए कि दोनों कुछ साबित नहीं कर पाए। फिर पत्नी चुपके से उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने चली गई ताकि अगले दिन शेयर होल्डर मीटिंग में उसकी पोल खोल सके। उनके जाते ही आदमी ने छोटे भाई का लैपटॉप खोला और कैमरा फुटेज चेक। टाइमलाइन में लाने पर पता चला कि भाई को गाड़ी से पहाड़ों में ले जाया गया था। उसने घर की कार के रिकॉर्ड भी देखे और सच्चाई सामने आ गई कि उसके भाई को उसी की पत्नी और चचेरे भाई ने मिलकर मार डाला था। उसका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने फैसला किया कि अभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि पहले चाचा के खिलाफ सबूत चाहिए थे। अगले दिन खाने की टेबल पर पत्नी ने नोटिस किया कि वो दाहिने हाथ से खाना खा रहा है, जबकि उसका पति बाएं हाथ से खाता था। उसने तुरंत दादाजी के सामने बोल दिया कि ये उसका पति नहीं है। तभी आदमी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि जिस औरत को अपने पति की इतनी समझ नहीं कि वो दोनों हाथ इस्तेमाल कर सका है, उसे सबक मिलना चाहिए। फिर उसने बाएं हाथ पर लगी पट्टी दिखाकर कहा कि हाथ घायल है, इसलिए दाहिने हाथ से खा रहा है। पत्नी बेइज्जती से जल उठी और मन ही मन ठान लिया कि शेयर मिलते ही इसे दुनिया से हटा देगी। जल्द ही शेयर होल्डर मीटिंग शुरू हुई और पत्नी के पिता ने सवाल उठाया कि पहले फेज के 20 करोड़ खत्म हो चुके हैं, दूसरा फेज कब आएगा? आदमी जानबूझकर अनजान बन गया, जिससे सबको शक होने लगा। दादाजी भी पूछ बैठे कि आखिर वो कौन है। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या दादाजी भी मुझे पहचान नहीं पाए? क्या दुनिया में मेरे जैसा दूसरा चेहरा भी है? पत्नी ने फिर डीएनए रिपोर्ट मंगवाई और धमकी दी कि सच बता दो, वरना पूरे परिवार का कहर टूट पड़ेगा। लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं डरा। उसने फिर उसे थप्पड़ मार दिया और उसके पिता को भी धक्का देकर टेबल पर गिरा दिया। तभी कंपनी की जांच टीम अंदर आई और पत्नी मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दादाजी को पकड़ाने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि अब सच खुलते ही सारे शेयर उनके हाथ लग जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।